नमः शिवाय। जय शंकर के हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः। 24 घंटे पूरी जिंदगी हम सोचते रहते हैं। हमारा ये दिमाग, ये मन, ये दिल कभी खाली नहीं रहता। जब से पैदा होते हैं और जब से होश संभालते हैं और मरने तक हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते हम सोचते ही रहते हैं। कुछ भी काम करते हुए उसके संबंध में जो भी कार्य करना है उससे पहले हमने सोच विचार करना शुरू कर देते हैं। और जो हमारा सोच विचार है जो ज़्यादा सूक्ष्मोत्तर स्थिति में चला जाता है, 3 तरह के होते हैं। एक वृहद सोच जो बाह्य सोच होती है, अस्थायी सोच होती है, एक होती है सूक्ष्म, एक होती है सूक्ष्मोत्तर। पहले हम जरा सा सोचते हैं, किसी के बारे में अचानक कोई भी घटना हो गई उसके बारे में विचार आता है, कुछ काम करने का विचार आता है। उसके बाद हम कुछ काम ऐसे हैं जिसके बारे में प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं। जैसे मुकदमेबाजी हो, लड़ाई झगड़ा हो, शत्रुता हो, घृणा हो या प्रेम हो। फिर हम उसके बारे में विचार करके योजना बनाते हैं, उस कार्य को अंजाम कैसे दें। फिर बात आती है हमारी उस योजना पर हमारे द्वारा विश्वास करने की। जिस योजना पर हमें अपनी संशय होता है या किसी और की बताई हुई पर संशय होता है, वह कभी फलीभूत नहीं होती। अपितु जिसके बारे में ये शत्रुता के बारे में है, अगर प्रेम है तो प्रेम के बारे में है। यदि हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं, प्रेम करते हैं, मित्रता करना चाह रहे हैं या पति पत्नी के संबंध है, अगर हम प्रगाढ़ता लाने के लिए कोई प्लानिंग करते हैं, कोई योजना करते हैं और अपनी ही योजना पे थोड़ा सा संशय रह जाता है, तो फलीभूत नहीं होती, अपितु हमारा विपरीत प्रभाव पड़ता है, विपरीत फल मिलता है, नेगेटिव का फल मिलेगा। यदि हम किसी भी योजना पर, अच्छी हो या बुरी, किसी भी योजना पर सक्रियता से विश्वास के साथ उतरते हैं, योजनाबद्ध तरीके से विश्वास के साथ कार्य करते हैं कि यह मैं कर सकता हूं, यह बिल्कुल करूंगा, दिमाग में ये रहे, जो मैं योजना बनाता हूं वो फलीभूत होती है, निष्फल हो ही नहीं सकती। जो योजना बनाई है वो फलीभूत होगी, तो अंततः जीत हो जाती है, विश्वास की जीत होती है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ हमारे योजनाबद्ध तरीके से विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कार्य करता है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ यानी कि पूरा ब्रह्मांड अट्रैक्शन ऑफ लॉ पर कार्य करता है। विश्वास के साथ जो कार्य किया जाता है, जो सोच विश्वास के साथ की जाती है, वो फलीभूत होती है, अच्छी या बुरी। बुरी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अगर आप किसी से शत्रुता करोगे, किसी को नुकसान पहुंचाओगे, तो अंततः अपितु आपने एक को नुकसान पहुंचाया तो 200 या 100 आदमी आपके नुकसान के लिए खड़े हो जाएंगे। यदि आपने एक को फायदा किया तो 100 आदमी आपके लिए, 1000 आदमी आपके फायदे के लिए खड़े हो जाएंगे। तो अब आपको देखना है, आपको किसी की भलाई का सोचना है, ब्रह्मांड से आकर्षण भलाई का करना है या शत्रुता का करना है। अगर आप किसी एक शत्रु को हराने की कोशिश करते हो, एक शत्रु के बारे में सोचते हो, तो 100 व्यक्ति आपके बारे में शत्रुता का भाव रखते हैं, शत्रुता के बारे में सोचते हैं। आप एक के खिलाफ प्लानिंग बनाते हो तो 100 आदमी आपके खिलाफ प्लानिंग बनाते हैं। एक व्यक्ति के पक्ष में अगर आप प्लानिंग बनाते हो, एक का फायदा करने का आप सोचते हो, तो 100 आदमी आपको लाभ पहुंचाने की सोचते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कर क्या रहे हैं, आपका नुकसान हो क्या रहा है। तो जो हम सोचते हैं उसके अनुसार जो हम जड़ चेतन कर जाता है, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, स्वास्थ्य के बारे में चिंता हो या किसी के बारे में या अपनी गृहस्थी के बारे में समस्या हो,
तो आप उसके बारे में चिंता करते हो, सोचते हो। तो जिस तरीके से आप सोच विचार करते हो दिमाग में चलता होता है, तो अवचेतन मन जब इसको रीड कर लेता है और ब्रह्मांड को संदेश पहुंचाता है। दो मन है, चेतन और अवचेतन। जब हम चेतन मन को बार बार एक चीज़ कहेंगे, प्रेरित करेंगे, जैसे वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, मुझे कोई वफादार नहीं मिला, तो ये जड़ चेतन हो जाती है कि जैसे ही अवचेतन मन इसको रीड कर लेता है, यानी कि वो चेतन मन अवचेतन मन को संकेत देता है, यानी कि सूक्ष्म रूप हो जाता है उसका, सूक्ष्म स्तर पर वो समाहित हो जाती है। तो अवचेतन मन संदेश ब्रह्मांड में भेज देता है, सूक्ष्मोत्तर स्थिति में भेज देता है, और सूक्ष्मोत्तर से आपको संदेश मिलता है कि आप एकाकी जीवन यापन करना चाहते हो, आप किसी के साथ एडजस्ट नहीं हो सकते, इसीलिए सारे रिश्ते आपसे टूट जाते हो, अकेले रह जाते हो। तो ये प्रभाव पड़ते हैं। अब देखना है कि हमें सही तरीके से या तो अपने सद्विचार कर लीजिए अच्छा फल लेने के लिए, वरना निर्विचार हो जाइए। अगर निर्विचार हो गए, दृष्टा बन गए, साक्षी भाव में आ गए, कोई विचार अच्छा या बुरा नहीं रखा आपने, कोई मांग ब्रह्मांड से नहीं की है, कोई भी समस्या का रोना नहीं रोया, आनंदित रहते हो, तो ब्रह्मांड आपके मनोवांछित फल यानी कि जो आपको ज़रूरत है स्वतः ही देता रहता है। जिस तरीके से अगर कोई बच्चा अपने आप मांगे किसी से भी कोई भी चीज़ तो वो इतना सा देता है, लेकिन बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो बिन मांगे बहुत ज़्यादा मिल जाता है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड स्वतः ही आपकी ज़रूरत की चीज़ देता है। जिस तरीके से एक कहावत है कि ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है, भूखा सुलाता नहीं। दूसरी कहावत एक है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलूका, सबके दाता राम। तो इसका मतलब क्या है, वे कभी विचार नहीं करते, निर्विचार रहते हैं खान पान के लिए। तो इसलिए सुबह को अपने घोंसले से चलते हैं, अपने घर से निकलते हैं, अजगर भी पंछी भी, तो शाम को दाना लेकर, दाना उनका लेकर जरूर आते हैं, भूखे नहीं रहते, चिंताग्रस्त नहीं रहते हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, निर्विचार होना होगा, यानी कि सोचना बंद करना होगा। अब वो स्थिति कब है, या तो खुद कर लीजिए, नहीं तो एक इस समय ऐसा आता है जब आप कुछ सोचते नहीं हैं, वो सोने की स्थिति है। सोते वक्त आप कुछ भी सोचते नहीं हैं, ना ही किसी का भय होता है, ना कुछ होता है। जब आप सो जाते हो, डीप स्लीपिंग में चले जाते हो, यानी कि गहरी नींद में चले जाते हो, तो आपके ऊपर से सांप या शेर भी उतर कर चला जाए तो आपको पता नहीं चलता। तो सोने की जो अवस्था है वो निर्विचार की है, बिना सोच विचार की है। तो इसलिए कोई भी फैसला हमें चुपचाप विचारों को देखते हुए करना है, देखते रहना होगा कि हमारे विचार क्या चल रहे हैं, वह भी एकदम सरल भाव से सोचना है, कोई भी चिंता नहीं करनी है। कहते हैं शंकर भगवान को भोलेनाथ, भोले और नाथ, भोलों के नाथ। तो आप भोले बनोगे तो वो नाथ अपने आप बन जाएगा, क्योंकि भोलेनाथ हम उनको कहते हैं। तो मध्य का अंतराल, जैसे जैसे आपका विचार, कोई भी अच्छा विचार गहरा होता चला जाएगा तो आपके मध्य का अंतराल कम होता चला जाएगा, यानी कि ब्रह्मांड का और आपका अंतराल कम होता चला जाएगा। आप मैग्नेट की तरह ब्रह्मांड को वो चीज़ें खींचते रहोगे जो चीज़ें आपको चाहिए। अगर हम पूर्णतः निर्विचार हो जाएं तो अति उत्तम स्थिति है। और निर्विचार सोने से पहले आप कोई भी विचार कीजिए, ध्यान देना। अगर निर्विचार नहीं हो सकते, अच्छा विचार नहीं कर सकते, तो सोने से पहले आप कोई अच्छा विचार सोचिए, कोई भी अच्छी बात सोचिए, और सोचते सोचते सो जाइए। क्योंकि ब्रह्मांड की आकर्षण की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आपका जो काम करता है वो सोते समय ज़्यादा अच्छा करता है। और वह स्थिति है जो आप सोने से पहले सोच रहे होते हैं, वही सोते समय ब्रह्मांड कार्य करने लगता है, आपके जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि सोते वक्त, सोने से थोड़े पल पहले
कुछ अच्छा सोचिए, अच्छा विचार कीजिए, अच्छा काम सोचिए और सो जाइए। क्योंकि जो आप सोने से पहले सोचोगे, इसलिए सोने से पहले क्रोध नहीं करते, सोने से पहले किसी को लूटने की प्लानिंग नहीं बनाते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, अपने बारे में चिंता नहीं करते। अगर चिंता करते करते आप सो गए तो आपका जीवन चिंताओं से भर जाएगा, चिंताओं से भर जाएगा। फिर कहोगे दोष किसका है, दोष आपकी सोच का है। इसलिए अच्छा सोचिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, चिंता और दुख छोड़कर सोइए सोने से पहले, तो आपके जीवन में सुख ही सुख अवतरित हो जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ लॉ से आप अपने लिए सुख शांति की कामना करते हुए सुख शांति प्राप्त कर लोगे। अब है जागते हुए किस तरह से करना। जागते हुए अगर नहीं है तो मौन का अभ्यास करते हैं। साधक भी बहुत से मौन अवस्था में उतरते हैं। निर्विचार की अवस्था है मौन अवस्था, क्योंकि जो हमारी वाणी है, जो हम बोलते हैं, जितना भी हम बोलते हैं, तो हमारी वाणी से, बोलने से हमारी ऊर्जा ज़्यादा जाती है। इस ऊर्जा को बचाना है। जितनी ऊर्जा हमारी बची रहेगी उतनी ऊर्जा तरंग हमारे दिमाग से निकलेगी और दिमाग की तरंग विचार के रूप में, तरंग के रूप में ब्रह्मांड में जाएंगी और हमारा संदेश पहुंचा कर रहेंगी और संदेश के अनुसार प्रतिक्रिया होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। ये साइंटिफिक नियम है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो अब आते हैं कि निर्विचार होने के लिए मौन की अवस्था ज़्यादा उत्तम है। लेकिन कुछ लोग मौन ऊपर से वाणी को रोक लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं और बैठ जाते हैं। अंदर तो विचार चलते रहते हैं ना। वे लोग जो मुंह से मुख शब्द रोक लेते हैं, अपनी वाणी को रोक लेते हैं, वो थोड़ा बहुत इशारों से बात करते हैं। तो इशारों से बात हो, कैसे भी बात हो, या अंदर विचार चल रहा, तो मौन की अवस्था केवल बाहर से रही, मुंह से रही, उसका फल तो मिलता है, लेकिन वो निम्न स्तर का फल मिलता है। मध्यम स्तर का फल है कि आप इशारा भी ना करें, यानी कि शरीर से रोक लें, शारीरिक क्रियाएं रोक लें। मुंह से बोलोगे तो शरीर कार्य कर रहा है, शरीर से रोक लें तो वो मध्यम है। बिल्कुल अच्छी तरह से रोक लें, कोई इशारा ना करें, कोई बात ना करें। और अगर अंदर से विचारों को भी रोक लिया, अंदर से भी शांत हो गए, कोई विचार आता है तो उस पर ध्यान नहीं देना, आता है तो देखते रहिए, दृष्टा भाव में रहिए, साक्षी भाव में रहिए, देखते रहिए। देखने के बाद निर्विचार हो जाइए। जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, आंख बंद करके अपनी नाक के सांसों पर ध्यान देने के बाद, सीधे बैठने के बाद आप कुछ ना कीजिए, केवल देखते रहिए। शांत अवस्था में कुछ भी अच्छा बुरा आपको महसूस दे, विचार आए तो आते रहिए, उसको पकड़ना नहीं है, उसको सोचना नहीं है, उसके बारे में ना दुखी होना है, और खुशी का विचार आ जाए तो ना खुशी होनी है। केवल स्थायी भाव में, स्थिर भाव में बने रहिए। धीरे धीरे आपके विचार गहन होते चले जाएंगे, नेगेटिव विचार निकलते चले जाएंगे, पॉजिटिव विचार आते चले जाएंगे। एक स्थिति ये होगी कि एक ही विचार आपका रह जाएगा और एक ही विचार पर ब्रह्मांड कार्य करता है और वो फलीभूत होगा। हम ब्रह्मांड को गुमराह कर देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। जब ज़्यादा विचार होते हैं तो याद रखना, एक ही दिशा में, एक ही क्रिया पर, एक ही विचार पर अट्रैक्शन ऑफ लॉ कार्य करता है। जब आप एक ही विचार को गहनता से सोचते हैं, अपना प्रथम विचार बना लेते हैं, अपना महत्वपूर्ण प्रधान सोच बना लेते हैं, वो आपके जीवन में अवतरित हो जाती है। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, यहीं एंड करता हूँ, इसका इतिश्री करता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, समय नहीं इतना निकाल पाते, और वीडियो में समय लंबा देखने के बाद आप बीच में ही छोड़ दोगे। तो इसलिए अच्छी बातें, ज्ञान की बातें आपसे छूट ना जाएं, इसलिए वीडियो को छोटी बनाने के उद्देश्य से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी आगे का वृत्तांत कि मौन अवस्था में कैसे रहा जाए, कैसे अपना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जाए और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति ब्रह्मांड से अट्रैक्शन ऑफ लॉ के अनुसार कैसे ली जाए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा, इस पर रोशनी डालूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की।